सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। Hi students, welcome to Tejendra English School. Subject English, chapter number 1. I am giving you homework of chapter number 1, part 2. पार्ट सेकंड में हमने स्टडी की थी चैप्टर की, जो उसमें पूरी स्टोरी आपने सुनी थी। अगर नहीं सुनी हो एक बार फिर से वीडियो आप चालू करना और देखना और अच्छे से सुनना। और इसके हार्ड वर्ड्स दिए गए स्टैंडिंग टू यानी टेकिंग अप पोजीशन, स्टैंडिंग टू यानी अपनी पोजीशन में खड़े रहना। स्ट्रेंचेज लॉन्ग डीप ब्रीचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। जब भी युद्ध होता है या कुछ लड़ाई होती है सोल्जर्स में, तब अपनी अपनी साइड पे या अपनी अपनी सीमा में इस तरह के गड्ढे किए होते हैं ग्राउंड में, और उसके अंदर खड़े रहकर या उसमें वो जाकर ही वो लड़ाई करते हैं। अपने बचने के लिए वो गड्ढे दिए जाते हैं, उसको ट्रेंचेस कहते हैं। सेकंड थर्ड दिया गया है फ्रीज, यानी ये नेम है जो जर्मन सोल्जर को कहा जाता है। टॉमी ए कॉमन इंग्लिश नेम। देट वुड बी देट, यानी देट वुड बी देट मीन्स होता है देट वॉज ऑल देट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, यानी हम कहते हैं ना जैसा का जैसा हुआ, इसे इस तरह से ये मीनिंग निकलता है। और दे रखा है आपको इसमें स्नेप्स। स्नेप्स कहते हैं किसी भी जर्मन ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग यहाँ पे पीते हैं जो ग्रेन्स की, अनाज की बनी हुई होती है, उसको स्नेप्स कहते हैं। सेलो, सेलो तो आप सब लोग जानते हैं, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाता है, एक वोलिन की तरह होता है ये, वोलिन की तरह। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वोलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम स्लेटर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम स्लेटर? आप कैसे सोच सकते हो कि कोनी ने ही वो लेटर वहाँ पे छुपाया था या रखा था? इसका रीजन दीजिए। कोनी हैड केप्ट जिम स्लेटर विथ हर टिल द हाउस वॉज गटेड इन ए फायर। क्योंकि जो कोनी है उसी ने ही लेटर लिखा, क्योंकि जो जला हुआ घर था उसमें वो रखा हुआ था। सी वुड श्योरली हैव बीन फीट द लेटर्स प्रेजेंस अंटिल द टाइम सी गोट ए बिट मर्डर हेडेड, यानी जब जल रहा था उसका घर, तब जब वह लेटर आया था या उसको पढ़ रही थी तभी वह वहाँ पे थी, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे राइटर ने बताया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड? उसने क्यों सोचा है कि यहाँ पर ये जो शॉप है उसमें से ये डेस्क बिक जाए चाहिए, और कब? द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कोनीज हाउस हैड बर्न्ट, क्योंकि वो घर जल चुका था और उसकी जो चीज़ पड़ी थी वो बिक जानी चाहिए। द टेबल हैड बीन डैमेज्ड बाय फायर एज वेल एज वाटर। वहाँ पे जो डेस्क पड़ी थी, टेबल पड़ी थी, वो पूरी तरह से जल चुकी थी और उसको जली हुई को पानी से बुझाया गया था। ये दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? यहाँ पे एक आ गया है कि जो जिम और हेंस जब मिले थे तो उनको क्यों ऐसा लग रहा था कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो उनको अच्छे दोस्त बनाने के लिए या ये रिलेशन रखने के लिए, दोस्ती का रिलेशन रखने के लिए ये गेम्स और स्पोर्ट्स अच्छे हैं। क्या आप एग्री हो? ओके, आंसर है बोथ जिम एंड हेंस वर सोल्जर्स। दोनों सोल्जर्स है। बोथ वर वार्म हार्टेड, बहुत ही एक जिसे अपनी कहते हैं ना गरम दिमाग का इंसान है ऐसे, तो वो गरम दिल वाले इंसान थे। दे हैड सीन द सफरिंग ऑफ वॉर। ये जो युद्ध चल रहा था वो उससे बहुत परेशान हो चुके थे, उससे वो गुजर चुके थे। सो इट वॉज नेचुरल फॉर देम
टू हेट वॉर, इसीलिए उनको बहुत इस लड़ाई झगड़े से, क्योंकि काफ़ी वो युद्ध में काफ़ी टाइम से युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे और कुछ उसका उपाय नहीं मिल रहा था, तो वो परेशान हो चुके थे। तो ये नेचुरल है कि वो परेशान होंगे, वो नफरत करेंगे लड़ाई से। दे फेवर्ड ए पीसफुल सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट्स, तो उन्होंने कहा कि एक हमारी ये जो दूरियां हैं वो ख़त्म करने के लिए एक शांतिपूर्वक होना चाहिए, कोई सॉल्यूशन ऐसा मिलना चाहिए। गेम्स और स्पोर्ट्स दे सेड वर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विथ देम, यानी मैं भी उसमें एग्री हूँ कि हाँ, कि कोई भी हमारे रिलेशन टूट जाते हैं या कुछ झगड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता, तो हमको भी इस तरह से करना चाहिए कि हम उस सारी चीज़ों को भुलाकर एक गेम है या बातचीत है, इस तरह की हमको करनी चाहिए। अब आता अपना 4th नंबर क्वेश्चन, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू एनिमीज आर लाइक ईच अदर or different from each other? Find evidence from the story to support your answer. यहाँ पे क्वेश्चन ही कहता है कि क्या दोनों सोल्जर एक जैसे थे, दोनों जो आर्मी के सोल्जर थे, किसकी बात हो रही है? जेम्स और दो जन थे ना, जिम और हेंस, जिम और हेंस की बात हो रही है कि दोनों सोल्जर कैसे थे, एक दूसरे को पसंद कर रहे थे या उनमें डिफरेंसेस था? फाइंड एविडेंस, आप स्टोरी को पढ़ के उसकी कोई एविडेंस उसको प्रूफ ढूंढो और वो इसमें आपको आंसर्स में राइट करना। ओके, आंसर है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइक इन मेनी वेज, दे लव पीस एंड हेट वॉर। हमारा एक इंसानियत के नाते हम लोग ऐसा होते हैं कि झगड़ों से इनसे परे रहते हैं, दूर रहते हैं, और हम झगड़ों से, युद्ध से इनको सबको हेट करते हैं। तो वो भी ऐसे ही थे, दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर, वो एक साथ रहना पसंद करते थे। एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी, अभी ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका एविडेंस दो, तो ये एविडेंस हम दे रहे हैं यहाँ से स्टोरी में से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, इस तरह की जब आवाज़ आई। व्हेन वी हेड गोट ओवर द सरप्राइज, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रीज, सेम टू यू, यानी उधर से भी उन्होंने हैप्पी क्रिसमस किया, आगे से होकर हमने भी वापस रिप्लाई किया, तो हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं होने थे, उस समय हमने एक दूसरे को विश किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। आप इसमें ऐसी चीज़ें बताइए जो ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर में जो दोस्त बन सकते थे, ऐसी कौन कौन सी क्रिसमस के समय में कौन कौन सी ऐसी बातें हुई होगी। देखो, द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिलोंग टू डिफरेंट कैंप्स, ब्रिटिश और जर्मन दोनों के कैंप अलग अलग थे। दे वर एनिमीज एंड फाइटिंग ए वॉर, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, वो युद्ध करते ही आ रहे थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बींग्स एंड देयरफॉर दे हैड सिमिलर फीलिंग्स, भले वो दुश्मन थे लेकिन थे तो इंसान, इसलिए दोनों में एक जैसी फीलिंग आई कि हम बहुत बोर हो गए इस युद्ध से, लड़ाई से, अब ये ख़त्म हो जानी चाहिए, इस तरह का वो फील कर रहे हैं। दोनों में सिमिलर फीलिंग आई, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन में दिया था कि उन्होंने एक दूसरे को क्रिसमस जो है विश किया था, हैप्पी क्रिसमस जैसा, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है अपने को। दे सेड द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, उन्होंने एक दूसरे को, हाँ ये बताया ना इसमें कि एक दूसरे को उन्होंने विश किया था। दे गोट ओवर हार्टेड एंड प्लेड गेम्स, फेस्टेड एंड ड्रिंक लाइक गुड फ्रेंड्स, वो इस दुश्मनी को छोड़ के फ्रेंड बनना चाहते थे, जिस तरह से एक गुड फ्रेंड होते हैं, अच्छे फ्रेंड किसी बैठ के पास में सामने बात करते हैं, साथ खेलते हैं, साथ नाश्ता करते हैं, तो जो भी हो कोल्ड ड्रिंक वगैरह शेयर करते हैं, इस तरह से वो करना चाहते थे। बोथ हेटेड वो, दोनों ही इस युद्ध से नफरत कर रहे थे। बोथ वर एनेक्सियस टू गो बैक टू देयर फैमिलीज एट द एंड ऑफ वॉर, जब वो दोनों ही इस इच्छा में थे कि हमारा ये
जो युद्ध है ये ख़त्म हो जाए और हम जल्दी से जल्दी घर जाए। आई थिंक आपको ये सब क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आते तो आप फिर से मुझे मैसेज छोड़ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे छोड़ सकते हो, मेरे ये इस टेलीग्राम पे छोड़ सकते हो। ओके, मेरा पर्सनल नंबर भी आपके पास है, आप दे सकते हो। कुछ भी कि नहीं समझ में आए मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगी। कुछ भी मीनिंग्स हो, क्वेश्चन आंसर हो, टेलीग्राम पे आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, आपको राइट करना है, लर्न करना है और मुझे वापस से चेक कराना। ओके, बाय।